कप्तान टॉम लेथम अपना हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए। साइम अयूब को भी फिटनेस रीगेन करने में खासा वक्त लगेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी रही वो सबके सामने थी। तो पीएसएल में भी कुछ खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, कुछ नए लड़के भी हैं कीवी टीम में। अब इन नए लड़कों में से किस किस को चांस मिलता है ये देखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। न्यूजीलैंड के हाथों T20 सीरीज में 4-1 की हजीमत से दो चार होने के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हफ्ते से 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल होगी और सीरीज़ का पहला मैच नेपियर के मैकलीन पार्क में खेला जाएगा। लेकिन इस मैच के आगाज़ से कबल ही न्यूजीलैंड को झटका लगा। उनकी टीम के कप्तान टॉम लेथम अपना हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से सीरीज़ से बाहर हो गए और उनकी जगह माइकल ब्रेसवेल के जिनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज़ जीती थी वो कीवी टीम की क़यादत करेंगे और टॉम लेथम की जगह हेनरी निकल्स जो खासे तजुर्बाकार हैं उन्हें टीम में शामिल किया गया है और मारियो एक और नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी टीम में शामिल हैं, कैली भी टीम में शामिल हैं और उसके अलावा पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अरसलान अब्बास जो मोहम्मद अब्बास के नाम से जाने जाते हैं उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तानी टीम के लिए जो कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी पहुंचे हैं न्यूजीलैंड वो तो अब कल प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद पहला वनडे जो है वो डे मैच होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे यानी कि रात को 3 बजे वो शुरू होगा। और पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है। पाकिस्तान ने 2 सीरीज़ बड़ी अच्छी जीती, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। साइम अयूब के अनफिट होने की वजह से पूरी टीम जो है वो डिस्टर्ब हो गई। फिर फ़खर जमान भी मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। कहा जा रहा है कि फ़खर जमान जो है उनका रीहैब का प्रोसेस जारी है और 11 अप्रैल से जो 10वां पीएसएल का एडिशन शुरू हो रहा है उस एडिशन में फ़खर जमान एक्शन में नजर आएंगे। उनके अलावा साइम अयूब के हवाले से कहा जा रहा है कि साइम अयूब को भी फिटनेस रीगेन करने में खासा वक्त लगेगा और इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पहुँच चुके हैं, कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत और बाकी जो खिलाड़ी जो T20 स्क्वाड का हिस्सा थे उनमें से 5-6 खिलाड़ियों को जिनको बरकरार रखा है वो भी नेपियर रवाना हो गए और 2 खिलाड़ियों को यानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जिन्होंने 8 विकेटें ली 4 मैचेस में इस T20 सीरीज़ के, उन्हें पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने इब्तिदा में ODI के लिए सिलेक्ट नहीं किया था, उन्हें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और इसी तरीके से उस्मान खान को जो आज तक कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, T20 मैचेस खेले, उनको जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है और कहा यह गया है कि अगर कंकशन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो, विकेट कीपर जख्मी हो तो फिर उस्मान खान जो है वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की टीम में खासे तजुर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं ODI टीम में, जिनमें आप देखें कि इमामुल हक जिन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी, उनके अलावा अब्दुल्ला शफीक वापस आए टीम में, उनकी बड़ी मायूस कुन सीरीज़ रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और उसके अलावा बाबर आजम इस टीम में शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं उनकी भी वापसी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। तो खासे तजुर्बाकार खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। फिर नसीम शाह जो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे वो भी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी अलबत्ता नहीं है, तो हारिस रऊफ और नसीम शाह जो हैं वो मेन बॉलर्स होंगे इस ODI सीरीज़ में। हारिस रऊफ ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी पेश की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज़ में और विकेटें भी उनके मतलब की हैं न्यूजीलैंड में। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। कप्तानी करेंगे मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम पे प्रेशर है, बाबर आजम काफ़ी अरसे से कुछ रन स्कोर नहीं कर रहे, तो अब देखते हैं कि वो क्या करेंगे। हालांकि एक निस सेंचुरी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बनाई थी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी रही वो सबके सामने थी कि टीम बिल्कुल बिखरी नजर आई। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज़ में पाकिस्तान किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, टीम मैनेजमेंट, वो इस बात पर मुज़िर है, बज़िद है
کہ نوجوان کھلاڑیوں کو T20 سیریز میں ان کو مزید مواقع فراہم کیے جائے، حالانکہ بڑی تنقید ہو رہی ہے جو نوجوان کرکٹر جن کو مواقع فراہم کیے گئے اور وہ اس معیار پر پورے نہیں اتر سکے، تو کیا اسی انداز کی وہ بیٹنگ کریں گے جب اب بنگلہ دیش کے خلاف 5 T20 میچز ہیں PSL کے بعد؟ 11 اپریل سے PSL شروع ہو رہی ہے، تو PSL میں بھی کچھ کھلاڑی پرفارم کریں گے، اور PSL کی پرفارمنس کی بیسس پر پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں کھلاڑی فوراً آ جاتا ہے، تو اب بنگلہ دیش کے خلاف سیریز سے قبل جو PSL میں کھلاڑی اچھا پرفارم کریں گے، کیا ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ لیکن پاکستان کے لیے اصل چیلنجنگ ٹاسک جو ہے وہ ہے ایشیا کپ۔ ایشیا کپ ہوگا T20 فارمیٹ میں، اور پھر اس کے بعد اگلے برس T20 ورلڈ کپ ہوگا۔ فارمیٹ کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ایشیا کپ 50 اوورز کا ہوتا ہے، جس طرح سے 2023 میں ہوا جو ہائیبریڈ ماڈل پر ہوا۔ اور اگر T20 ورلڈ کپ ہوتا ہے تو T20 ورلڈ کپ سے پہلے جو ایشیا کپ ہوتا ہے وہ T20 فارمیٹ کا ہوتا ہے۔ تو اب پاکستان کے لیے T20 کا بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے، اور ODI میں بھی پاکستان کی پرفارمنس سوائے 2 سیریز کے جن کا میں نے ذکر کیا وہ بڑی اچھی رہی، لیکن چیمپئنز ٹرافی میں بڑی مایوس کن رہی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک محمد رضوان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پاکستانی شائقین کرکٹ کے آنسو پوچھنے میں کامیاب ہوتی، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ یقیناً موریل ڈاؤن ہے، کیونکہ T20 سیریز ہم 4-1 سے ہارے اور 75 چھکے لگائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیوی بیٹسمینوں نے ان 5 T20 انٹرنیشنل میچز میں، اور سب سے زیادہ 22 چھکے ان کے ٹم سائفرٹ نے لگائے۔ اب ٹم سائفرٹ اور فن ایلن تو اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن ول ینگ بھی پہلا ون ڈے نہیں کھیلیں گے۔ ول ینگ کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے ان کی وائف کے ہاں، تو وہ پہلا ون ڈے نہیں کھیلیں گے۔ تو اب نیوزی لینڈ اپنی کس ٹیم کو آزماتا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا محمد عباس کو ڈیبیو کرایا جائے گا؟ وہ نیوزی لینڈ کی انڈر 19 ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں محمد عباس۔ ان کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ خانے وال سے ان کے خاندان کا تعلق ہے، ان کے والد کا تعلق خانے وال سے، اظہر عباس، اور پھر وہ لاہور سے کرکٹ کھیلے، پھر اس کے بعد اظہر عباس جو تھے وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں انگلینڈ میں کچھ کرکٹ کھیلے، وہاں انہیں اسٹیفن فلیمنگ نے جو نیوزی لینڈ کے فارمر کیپٹن نے انہیں مشورہ دیا کہ تمہیں اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو نیوزی لینڈ چلے جاؤ، تو وہ نیوزی لینڈ چلے گئے، وہاں انہوں نے کرکٹ کھیلی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے محمد ارسلان عباس پہ کام کیا، اور ارسلان عباس جو ہے ان کا مستقبل بڑا روشن ہے، میڈیم فاسٹ بولر ہیں، بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں، نیوزی لینڈ کی جونیئر ٹیموں کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ محمد عباس جب پاکستان کے خلاف ڈیبیو کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی پرفارمنس پیش کرتے ہیں۔ کافی کچھ نئے لڑکے بھی ہیں کیوی ٹیم میں، اب ان نئے لڑکوں میں سے کس کس کو چانس ملتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ ہم آپ کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورے نیوزی لینڈ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔